हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस यानी अंतर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद यह एक बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो यह एक लघु निकाय होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। दूसरा, इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तीसरा, यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करता, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। जबकि इसमें यह एक निकाय की तरह है, यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकार कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। चौथा, इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परंतु कागजों में। चौथा, ये वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती हैं और उसके लिए कार्य करती हैं। पाँचवा, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। इसमें मंत्रिपरिषद की राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश करती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। छठा, यह मंत्रिमंडलों के निर्णयों पर लागू करती है। यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख में करती है। सातवां पॉइंट, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का विधारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करता है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूर प्राप्त है, अतः वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। इसमें उप मंत्री भी शामिल हैं। जबकि इसमें मंत्रिमंडल में बात करें तो इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया, अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं थी। अनुच्छेद 352 में इसे व्याख्या की गई है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद इनमें जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया। इसके कार्यों व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। आठवां पॉइंट, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि मंत्रिमंडल में यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी पर लागू होती है।